नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है कि स्वस्थ और मस्त शानदार तरीके से मेहनत कर रहे होंगे। ये क्लास है पर्यायवाची शब्दों की और पर्यायवाची शब्दों का पहला पार्ट यानी कि पहली क्लास है। बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और एक एक पर्यायवाची के 50-50 समानार्थी या पर्यायवाची शब्द हैं। 50 पे तो नहीं जाएंगे, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पर्यायवाची शब्दों की हम बात करेंगे। तो अंत तक क्लास में बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों और मित्रों के साथ, ठीक है। तो पहली क्लास है जो हमारे पर्यायवाची शब्दों की। तो देखिए, सबसे पहले हमने लिखा है कौन से, कमल के पर्यायवाची शब्दों की बात करते हैं इधर। तो कमल के फूल के पर्यायवाची बहुत सारे मिलेंगे आपको, अलग अलग एग्जाम्स में आप देखेंगे, प्रैक्टिस सेटों में आप देखिए, किताबों में आप देखिए, पुस्तकों के माध्यम से आप देखेंगे तो बहुत मिलेंगे। उनमें से ये बहुत सारे जो पर्यायवाची शब्द आपके सामने अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए कहीं ना कहीं। तो देखिए आपको बहुत सारे नए भी मिलेंगे यहाँ पे शब्द देखने को, पढ़ने को, है ना। तो देखिए, उत्पल मीन्स भी कमल का फूल ही होता है। जितने भी ये सब समानार्थी शब्द हैं यानी कि इन सब का अर्थ भी क्या होता है, कमल। कमल का फूल या कमल ही इसका अर्थ होता है। दूसरा है कुसे सय, तीसरा मकरकंद, चौथा अब्ज, ठीक है। कुवलय कमल का ही पर्यायवाची शब्द है। सारंग भी कमल के पर्यायवाची शब्द के अंतर्गत पढ़ेंगे। इंदी वरहज, शतपत्र, नलिन, तामरस, कोकनद, ठीक है। कोकनद भी लिखिएगा। जलज, नीरज, राजीव, शतदल, ये आपने पढ़े होंगे। जलज, नीरज, है ना, जिनमें या अब्ज, जिनमें जो पीछे ये शब्द जो आ रहा है जा वाला, इससे भी आप शॉर्ट ट्रिक में याद रखिएगा। जहां पीछे जा शब्द लगाए वो कमल के पर्यायवाची शब्द होते हैं, ठीक है। राजीव का मीन्स भी कमल का फूल या कमल का पर्यायवाची। शतदल, अरविंद का मीन मतलब भी कमल का पर्यायवाची शब्द है। एक शब्द है इसका पद। सरो, रूह, जल जात, अब इसमें भी आप देख रहे हैं पानी के अंदर होने वाला, पानी से जुड़ा हुआ जो शब्द है, जल से जुड़ा हुआ वो शब्द है जो कमल का पर्यायवाची शब्द आमतौर पर मिलेगा। पाथोज और पुष्कर, इसमें भी पीछे क्या आया है, जा आया है, तो इससे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी कमल के फूल के पर्यायवाची शब्द है। इसमें भी बहुत मैंने सेलेक्टेड लिखे हैं और भी बहुत सारे हैं जो अलग अलग क्लास जो आपके लिए आएंगे उनमें मैं कवर करूंगा सभी को। तो ये पहला पार्ट है पर्यायवाची शब्दों का, आराम से लिखें, सिर्फ याद करने, बार बार याद करना पड़ेगा। और हिंदी को तो आपको समझना भी है, लेकिन ये टॉपिक समझने से ज़्यादा याद करना है और बार बार लिखना है आपको पर्यायवाची शब्दों को। तरंग की बात करें, तरंग के पर्यायवाची शब्द लहर, उल्लोल बोलेंगे, हेलोर है, एक उर्मी होता है, वीची और लहरी, ये सब तरंग के पर्यायवाची शब्द। ये आपसे इस शब्द को भी लिख करके पूछ सकता है, बताइए उर्मी के पर्यायवाची शब्द, बीची के पर्यायवाची शब्द या हेलोर के पर्यायवाची। तो समुद्र की लहर से संबंधित ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं जिसे तरंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तरंग। तो इसमें से देखिए, ये उर्मी कई बार पूछा गया है, उर्मी मोस्ट इंपोर्टेंट है। बीची भी ध्यान रखिएगा। इस तरीके से जो आपको एकदम नई लगे, जो आपने पहले ना पढ़े हो शायद, लेकिन पढ़े हो तो बहुत अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा। तम की बात करते हैं, तम का मतलब क्या है, अंधेरा, तो अंधेरे के। अंधकार, दुहांत, ये देखिए इस शब्द को याद रखिए, दुहांत मीन्स अंधकार। तिमिर शब्द आपने सुना ही होगा कई बार, अंधेरा भी इसी का पर्यायवाची शब्द है। तमसा और तमिस्त्र, इनको भी याद रखिए। ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं, कौन से, तम। तम मीन्स अंधेरा, अंधेरा के आपस में सभी पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। तिमिर शब्द याद रखना, कई बार पूछा जाता है, तिमिर मीन्स अंधेरा या तम मीन्स अंधेरा। जंगल के पर्यायवाची शब्दों की हम बात करते हैं, तो जंगल को विपिन भी बोलते हैं, कानन भी बोलते हैं, वन भी बोलते हैं, कारण्य भी बोलते हैं, कांतार, अटवी और बिटप, ये शब्द याद रखने। इसमें अटवी है, कारण्य है, कानन है, विपिन है, ये सब काय के पर्यायवाची शब्द है भाई साहब, जंगल के पर्यायवाची शब्द है भैया, है ना। और कांतार भी याद रखना है, बिटिप भी याद रखना है। जो लिखे हैं वो सब याद रखने हैं, जो लिखे हैं वही पूछे गए बहुत सारे एग्जाम्स में, है ना। जो वो प्रश्न मैं करा रहा हूँ आपको, जो आरओ समीक्षा या सहायक समीक्षा अधिकारी के पुराने पेपरों में सभी पर्यायवाची या यूपीएससी लेवल तक पूछे गए पर्यायवाची शब्द हैं ये सभी, ठीक है। कोई दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ लेगा। अश्व की बात करेंगे, अश्व का देखिए घोटक बोलते हैं। घोटक क्या है, इसका तत्सम शब्द भी है बोलते हैं, ये शब्द भी याद रखना है। बाजी, तुरंग भी बोलते हैं, घोड़े का पर्यायवाची क्या है, तुरंग। सैंदव भी बोलते हैं घोड़े को। रविसुत, और यह है यहाँ पे सती, ये भी घोड़े का ही पर्यायवाची शब्द है। रविसुत भी पर्यायवाची शब्द है घोड़े का, ठीक है, ये याद रखिएगा। बाजी भी बोलते हैं और तुरंग भी बोलते हैं घोड़े को, सैंदव भी है। और घोटक, घोटक तत्सम शब्द है और घोड़ा उसका तद्भव शब्द है ना, पढ़ेंगे तो। अनुपम का अद्वितीय, अनोखा, अद्भुत, अनूठा और अनुपमेय, ये पर्यायवाची शब्द है। अनुपम का मतलब कोई अलग चीज की बात कर रहे हैं, अद्वितीय चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके क्या पर्यायवाची शब्द होंगे, अद्वितीय। अनोखा, जैसे हम बोलते हैं आमतौर पर वो तो अनोखी ही चीज है ना, अद्वितीय चीज है।
अद्भुत, ठीक है, अनूठा या अनुपम मेय। तो ये अनुपम के पर्यायवाची शब्द है। आराम से लिखिएगा इन्हीं सभी पर्यायवाची शब्दों को। अमृत के पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। अमृत का पर्यायवाची शब्द है बहुत इंपॉर्टेंट, सुधा, अमीय, सोम, पीयूष, सुरभोग और ये है देवान्न। क्या भैया? सुरभोग, पीयूष और सोम। और क्या है इसका? अमीय। इसका विलोम शब्द कई बार आपको मिलेगा गरल। गरल मीन्स होता है जहर। और क्या मिलेगा पर विलोम शब्द इसका? विष भी मिलेगा, सुधा का, है ना। ये पॉइंट आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। और सुरभोग भी याद रखना है पर्यायवाची शब्दों में। अब बात करते हैं अचला। अचला मीन्स पृथ्वी। पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द तो देखिए, पृथ्वी लिख करके आ सकता है, अचला लिख करके आ सकता है। किसी शब्द को एग्जामिनर आपको दे सकता है कि इनमें से पर्यायवाची शब्द बताइए, किसका पर्यायवाची शब्द है। तो अचला मीन्स पृथ्वी। पृथ्वी से और क्या बोलते हैं? वसुंधरा, अवनी। ऐसे याद रखना, अवनी, ये कई बार गलत हो जाता है यहाँ से। तो अवनी भी किसका है? पृथ्वी का पर्यायवाची। एला भी किसे कहते हैं? पृथ्वी को। धरित्री, क्षिति, इन शब्दों से तो आप समझ जाएंगे, धरती जैसे बोलते हैं आमतौर पे हम। तो धरती से ही शब्द कौन सा बना है? धरित्री। और क्षिति, क्षितिज बोलते हैं। क्षिति से ही शब्द बना है पृथ्वी का, है ना। तो इसको भी याद रखिएगा। अज कई बार आता है, ये अज के पर्यायवाची शब्द बताइए। तो अज का मतलब ईश्वर से है। अज मतलब ईश्वर, अज मतलब ब्रह्मा जी से मतलब है, ठीक है। तो अज के पर्यायवाची शब्दों में ब्रह्मा, ईश्वर, विधि, जिन्होंने विधि का निर्माण किया, जिन्होंने विधि को बनाया, जिन्होंने पृथ्वी को स्थापित किया, स्वयंभू, ठीक है, लोकेश, प्रजापति, इसके अलावा चतुरानन, कमलाशन, हिरण्यगर्भ, ब्रंची, ये सभी अज के पर्यायवाची शब्द है। अज मीन्स ईश्वर, मतलब भगवान की बात करी गई है। तो इन सभी समानार्थी शब्दों में अज से संबंधित ये पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। ब्रह्मा, ईश्वर, विधि, स्वयंभू, लोकेश, प्रजापति, चतुरानन, कमलाशन, हिरण्यगर्भ और ब्रंची, ठीक है। आम के पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। क्लास आपका देखना और पढ़ना, रिवीजन करना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो आप मेहनत करोगे उसी मेहनत को मैं चैनल के माध्यम से आपके लिए बता रहा हूं और पढ़ा रहा हूं। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, सभी को आप याद रखिएगा। पर्यायवाची की और जितने भी टॉपिक है समीक्षा अधिकारी की 6 टॉपिक की क्लास आपको मिलेंगी और सारे पुराने क्वेश्चन कराए जाएंगे। इन सभी पुराने प्रश्नों को आप हल कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, बार बार रिवीजन कर लेंगे, याद कर लेंगे, तो आपके जो और एग्जाम्स में आप देने वाले हैं वो भी बेहतरीन हो जाएंगे, बहुत परफेक्ट हो जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। और ये इसके भी हो जाएगी। आम को क्या बोलते हैं? रसाल, आम्र, सहकार। ध्यान दीजिएगा एक एक पर्यायवाची शब्द पर। आम के पर्यायवाची शब्द क्या क्या है? रसाल, आम्र, सहकार, पिकबंधु। और क्या बोलेंगे? सौरभ। आम का पर्यायवाची शब्द क्या है? सौरभ। मादक, पिकवल्लभ, अति सौरभ, मधुरा, सब। ये सब आम के पर्यायवाची शब्द हैं, नोट कर लेना। उम्मीद है कि नए आपको मिल रहे होंगे, ठीक है। आपने पढ़े भी होंगे तो बहुत अच्छी बात है, रिवीजन हो रखा होगा आपका। उपालंब, उपालंब क्या है? तत्सम शब्द है। उपालंब का मतलब होता है शिकायत। उपालंब के पर्यायवाची शिकायत, उलाहना और शिकवा, ये सब पर्यायवाची शब्द है किसके? उपालंब। उपालंब का मतलब शिकायत करना या शिकवा करना किसी से, ये संबंधित होता है, ठीक है। और इसका जो तद्भव शब्द होता है वो उलाहना होता है। उपालंब तत्सम शब्द है, उलाहना तद्भव शब्द है, और आपस में है ये समानार्थी शब्द, ये पर्यायवाची शब्द। कपड़ा, पोशाक बोल सकते हैं, लिबास भी कहते हैं, वस्त्र भी बोलते हैं, पट भी बोलते हैं। कपड़े को क्या बोलते हैं? पट। वसन भी बोलते हैं कपड़े को, ये ध्यान रखने। इसी तरीके के शब्द अंबर और परिधान, इसके अलावा और भी हो सकते हैं कपड़े के, लेकिन 6-7 पर्यायवाची मैंने आपके सामने लिख रखे हैं जो एग्जाम्स में पूछे कहीं ना कहीं अलग अलग पेपरों में, ठीक है। पट याद रखना है, वसन याद रखना, अंबर याद रखना, परिधान, वस्त्र कॉमन है। कामदेव भगवान की बात करते हैं। कामदेव भगवान को मकर ध्वज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मकर ध्वज। मनसेज, मनोज, मनमथ, रविकांत और कंदर्प। काम बोलेंगे, प्रद्युम्न बोलेंगे, मीन केतन, रतिपति, अंगज, अंगहीन, पुष्प धनवा, पुष्पायुध और पुष्प ध्वज। देखो ध्यान देना, अगर कभी आपको कामदेव के पर्यायवाची शब्दों को याद करना है तो कुछ शब्द ऐसे जिनमें आगे कौन सा शब्द लगा है? पुष्प। इधर भी पुष्प और इधर भी पुष्प, तो यहां पहले पुष्प से शुरू हो रहा है। लॉजिक की बात है, रटने नहीं पड़ेंगे। किसका पर्यायवाची शब्द लगा सकते हैं आप? कामदेव के पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, भगवान कामदेव के।
और ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। मनोज किसका पर्यायवाची शब्द है? कामदेव का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। रविकांत किसका पर्यायवाची शब्द है? कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। अंगहीन, अंगज, अब इसमें भी देख रहे होंगे यहां से और यहां से ये कॉमन है, दोनों शब्द है ना, तो इस तरीके से याद रखेंगे आप इन पर्यायवाची शब्दों को। सर्प की बात कर लेते हैं, ये भी कई बार पूछा गया है, यूपीएससी तक आया है एग्जाम में, जो हिंदी आती है सीसेट के एग्जाम में, आईएएस प्री के में, वहां पे कई बार पूछा गया है यहाँ से सर्प के पर्यायवाची शब्द। तो सर्प को क्या बोलते हैं? अही, भुजंग, ब्याल बोलते हैं भैया, विषधर, क्योंकि क्या होता है सर्प में विष, इस वजह से विषधर, फड़ी भी बोलते हैं, और उरग, इसको याद रखना। उरग मतलब जो जमीन पर पेट के बल मतलब खिसक करके चलते हैं, रैंक करके चलते हैं, ऐसे जीवों को क्या बोल सकते हैं हम? उरग बोलते हैं। तो सर्प भी उसी कैटेगरी में आता है। तो उरग सर्प का पर्यायवाची। पन्नग भी सर्प का पर्यायवाची शब्द है। सरीसर्प समझ गए होंगे आप, बायोलॉजी में पढ़ा होगा। सरीसर्प मतलब जो जमीन पर चलते हैं, ठीक है। फणीधर और नाग, जब लड़ाई आपस में जात गए तो एक दूसरे संबोधित तू कर देते हैं, नाग जैसे शब्द बनते ना करता तू तुमको कैसा लग रहा है? नाग जैसा। तो समुद्र के पर्यायवाची शब्द देखो, ठीक है। तो समुद्र को क्या बोलते हैं? सिंधु। सिंधु वैसे एक नदी है लेकिन समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। अर्णम समुद्र का पर्यायवाची शब्द है। जलधि भी समुद्र को। रत्नाकर, पयोधि, अकुपाद, ऐसे शब्द याद रखने। देखो अकुपाद, जल धाम ये लगा सकते हैं, नदीस इसे भी लगा सकते हैं, पयोधि, अकुपाद फिर लिख दिया है, डबल लिख दिया मैंने अकुपाद, याद रखना है ना, क्योंकि जो नए पॉइंट मिल रहे हैं आपको उन नए पॉइंटों पर विशेष ध्यान देना है, जो नए मिल रहे हैं आपको यहाँ पे। जो पुराने हैं जो आपने पढ़ रखे हैं उनका बार बार रिवीजन हो रहा है आपका, और बार बार रिवीजन से ही पर्यायवाची शब्द हैं, विलोम शब्द हैं, तत्सम तद्भव हैं, अनेकार्थी शब्द हैं, है ना, विशेषण विशेष्य हैं, जो बार बार रिवीजन करने से, बार बार लिखने से ही याद होंगे आपको। कोई शॉर्टकट नहीं है भाई साहब, याद करना ही पड़ेगा आपको। अकुपाद याद रखिए किसका है? समुद्र का। इसके अलावा और भी है। सरस्वती के देखो भारती बोलते हैं, शारदा, बीड़ा, चूंकि उनके हाथों में हमने चित्रों में देखा है, तो कौन सा यंत्र रहता है? बीड़ा, गिरा, एला, वी सरस्वती का ही पर्यायवाची शब्द है। ब्राह्मी, हरिद्रा, हरिद्रा तत्सम शब्द है हल्दी का, लेकिन हरिद्रा का पर्यायवाची शब्द है ये माँ सरस्वती का। बागेश्वरी, निधात्री और ब्रह्मणी, ये सब किसके पर्यायवाची शब्द हैं? आपके माँ सरस्वती के पर्यायवाची शब्द हैं। इजिली आपको याद होंगे, बचपन से बहुत सारे पढ़ते भी आ रखे होंगे इसमें आप। सोने की बात करें, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, सोने के पर्यायवाची शब्द पूछे गए कई बार, ये तो आप सभी को पता है, स्वर्ण बोलते हैं। इसके अलावा देखिए कंचन, हाटक शब्द किसका है? सोने का पर्यायवाची शब्द। कनक किसे बोलते हैं? सोने को। कनक कनकते सौगुनी मातकता अधिकाय, सुनी होगी जी आपने। तो कनक मीन्स भी सोना होता है, हिरण मीन्स भी सोना होता है, हेम, देखो ऐसे शब्द आ जाते हैं। हिरण, हिरण से बच्चे जानेंगे कि हिरण की बात हो रही है जो जंगल में रहता है, ये वो वाला हिरण नहीं है, जो सोने का मतलब हिरण है यहाँ पे, ठीक है। जात रूप सोने का पर्यायवाची। चामीकर, जातक, देखिए देखो यहाँ पे कौन सा शब्द है? जात रूप, और इधर क्या है? जातक। तो कॉमन है, दोनों शब्द कभी दिख जाए किसके पर्यायवाची हैं? सोने के। सुवर्ण और रुक्म, ये सभी सोने के पर्यायवाची शब्द हैं। जो नहीं लगे उन्हें बार बार पढ़िएगा और नोट करिएगा। हरि की बात करते हैं, हरि को बंदर के नाम से मतलब पर्यायवाची शब्द में इंद्र भी कहते हैं, भगवान विष्णु के नाम से भी जाना जाता है, चंद्र और सिंह भी बोलते हैं। ये सब काय के पर्यायवाची शब्द हैं? हरि के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। दोबारा देखो, हरि के पर्यायवाची शब्दों के रूप में बंदर भी मिलेगा आपको, इंद्र भी, विष्णु, चंद्र और सिंह। हाथी के पर्यायवाची शब्द देखो, हस्ती, ये तत्सम शब्द है हस्ती, हाथी तद्भव शब्द है कि नहीं है। इसके अलावा गज भी हाथी को ही बोलते हैं। करी, ये नहीं पढ़ा होगा तुमने तो याद रखो करी को, ये भी नहीं पढ़ा होगा। कुंभी हाथी का ही पर्यायवाची शब्द है। नाग, नाग आप कहाँ पे लगा सकते हैं इस नाग को? अगर पूछ लिया तो सर्प ढूंढेंगे, सर्प मिलेगा नहीं, क्योंकि ये हाथी का भी पर्यायवाची शब्द क्या है? नाग है एक। दंती, तो दांतों से तो जानते हैं कि दांत बड़े बड़े होते हैं, और अगला है गजेंद्र, इसे भी लगा सकते हैं जो कॉमन शब्द है। ये सब हाथी के पर्यायवाची शब्द हैं, गजेंद्र भी, ठीक है। हनुमान जी के लिख दिए भाई साहब जी, हनुमान जी के तो बहुत सारे हो सकते हैं लेकिन फिर भी कुछ हैं, जैसे एग्जाम में दे रखे हैं, मारुत, वज्रांग, रामदूत, भगवान राम जी के दूत, और पवन सुत। अंजनी पुत्र भी बोलते हैं, क्योंकि अंजनी उनकी माता जी का नाम था, तो बहुत सारे पर्यायवाची उनके हो जाएंगे। कपीस भी हो जाएगा, कपीस नहीं लिखा मैंने इसमें, तो हनुमान जी का पर्यायवाची शब्द एक कपीस भी हो जाएगा, उसे नोट कर लेना। सारंग की बात करते हैं, सारंग आपको दिख नहीं रखा होगा, मैं बोल देता हूँ, लिख लेना।
सारंग मीन्स हिरण, और कुरंग भी होता है, धनुष भी होता है सारंग का पर्यायवाची, रसीला, अलग अलग है, ऐसे ही याद रखने हैं आपको। मोर, चंद्रमा। अब यहाँ आपस में सेंस नहीं बनेगा किसी का, लेकिन है पर्यायवाची शब्द किसके? सारंग के। सारंग के फिर देखिए हिरण, कुरंग, धनुष, रसीला, मोर और चंद्रमा, ये सभी सारंग के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इतने पर्यायवाची शब्द एक क्लास में कवर किए हैं आपके लिए, इन्हें बार बार लिखिएगा, बार बार नोट करिएगा, आपका रिवीजन कराएंगे। ऑफलाइन सेंटर में जरूर रिवीजन कराएंगे, ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए आगे रिवीजन कराएंगे, तब हमारा सेटअप डिजिटल हो जाएगा, तब आपको बेहतरीन तरीके से रिवीजन कराया करेंगे। लेकिन अभी संघर्ष जारी है, तो संघर्ष आप करते रहिए, हम भी संघर्ष कर रहे हैं आपके साथ, और लगातार क्लास के साथ, चैनल के साथ जुड़े रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, राधे राधे।